हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेके एक्सप्रेस 100। फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि आपका पेपर 28 नवंबर को होना सुनिश्चित हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका पहला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि का प्रकार गलत है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना कि स्वर ध्वनि का कौन सा प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो आपके स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं, लेकिन यण स्वर आपका कोई नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर एक ऐसा स्वर होता है जिसको बोलने में कम समय लगता है, या आप कह सकते हैं जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब कौन से स्वर होते हैं फ्रेंड्स? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होता है फ्रेंड्स? दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिसको बोलने के लिए दो मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा या, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ओके फ्रेंड्स, ये सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिसको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। जैसे आप भी जब कभी किसी को ऊंची स्वर में बुलाते हैं तो वहाँ प्लुत स्वर होता है। जैसे हे राम, ऐसे अगर इसको तेज़ी से बुलाएं तो इसमें कौन सा स्वर के अंतर्गत आएगा? प्लुत स्वर। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स, यण स्वर। यण किसी भी प्रकार का ध्वनि स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? फ्रेंड्स, आपको बता दें कि खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है और सरहिंदी भी कहा जाता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और बी दोनों सही है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, घर जमाई संगठनात्मक आधार पर कैसा शब्द है? तो फ्रेंड्स, घर जमाई में आप अगर आप देखेंगे तो घर और इधर क्या हो गया? जमाई। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, और जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा फ्रेंड्स? छोटाऊ बड़ाऊ का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना फ्रेंड्स, छोटाऊ बड़ाऊ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको बताना कि पुल्लिंग कौन सा है। इससे भी पहले जो आपका प्रैक्टिस सेट 2 था, प्रैक्टिस सेट 1, उसमें भी बताए थे कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं। उसमें आपको बताए थे जो नक्षत्रों के नाम होते हैं वो प्राय क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, ये सब ग्रह जो होंगे फ्रेंड्स, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और इसमें बताए थे महीने के नाम बताए थे, दिन के नाम बताए थे, महासागरों के नाम बताए थे, और वर्ण अक्षर बताए थे। अक्षर में वर्ण जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, ये सब क्या होते हैं फ्रेंड्स? पुल्लिंग होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जाके प्रेम न राम वैदेही पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है फ्रेंड्स, आपको बता दें तुलसीदास जी की एक पंक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो फ्रेंड्स, जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस ईश। तो जो ऑप्शन डी दिया है, डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सा संधि होगा फ्रेंड्स? व्यंजन संधि। कौन सा संधि? व्यंजन संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अनामिका किसकी कृति है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जो अनामिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और फ्रेंड्स, अगर हम इनकी रचना की बात करें तो निराला जी की रचना में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अप्सरा, ये उपन्यास हैं, दीवानों की हस्ती, जूही की कली और परिमल, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की।
और इसी क्रम में फ्रेंड्स रामधारी दिनकर जी हैं, और इनकी अगर हम रचना की बात करें, रेणुका, रश्मिरथी, उर्वशी, नीम के पत्ते, कुरुक्षेत्र, हुंकार आदि, ये सब रचना किसके फ्रेंड्स? रामधारी दिनकर जी की रचना है। और सी ऑप्शन पर फ्रेंड्स मीराबाई, और मीराबाई की भी रचना जो इम्पोर्टेंट है, राम गोविंद और गीत गोविंद की टीका, दो रचना इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, राम गोविंद और गीत गोविंद की टीका। ये रचना किसकी फ्रेंड्स? मीराबाई जी की। और महादेवी वर्मा जी की रचना कौन कौन सी फ्रेंड्स? निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मित की रेखाएं, मेरा परिवार और गिल्लू, ये रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। तो जो आपका क्वेश्चन 8 है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए। बाकी आप सब रचनाएं जो हैं वो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, जो भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दया सागर में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स आपको बताना कि दया सागर में कौन सा समास है। दया सागर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, कर्मधारय समास होगा इसमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जहाँ आएगा शब्द उसको हम बोलते हैं उल्लेख अलंकार। आपको बता दें फ्रेंड्स, उल्लेख अलंकार क्या होता है? जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। मीन्स एक ही वस्तु है और उसको कई तरीके से उसका व्याख्या किया जाता है, तब वहाँ जाके कौन सा अलंकार होगा फ्रेंड्स? उल्लेख अलंकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो फ्रेंड्स इसमें बताना कि कौन सा गलत है। तो दांत काटी रोटी, मुहावरा दिया, उसका अर्थ एक तरफ दिया है। तो दांत काटी रोटी का जो अर्थ होगा फ्रेंड्स, गहरी मित्रता, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, जलती आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना, ये भी सही है। ऑप्शन सी, बाँह पकड़ना, सहारा देना, ये भी फ्रेंड्स एकदम सही है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? डी, और यही डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ जो एक लिखा ऑप्शन सी, उच्छ्वास, बिल्कुल सही लिखा गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, छली शब्द का विलोम होगा। तो फ्रेंड्स छली शब्द का विलोम क्या होता है? निश्चल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा सबसे भिन्न है। तो आपदा, विपदा, मुसीबत, ये तीनों एक मुश्किल क्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इल्म इसमें सबसे अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 15, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है, वस्तुतः वह पागल है, बिल्कुल सही लिखा गया है। हाँ लिख सकता हूँ, ये भी सही है। रोको मत, जाने दो, ये भी सही फ्रेंड्स। अच्छा अब मैं चलता हूँ, ये फ्रेंड्स व्याकरण की दृष्टि से ये आपका गलत लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, खलनायक में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि खलनायक में कर्मधारय समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा वाक्य नहीं है? आपका इच्छावाचक वाक्य होता है, ये सभी लोग पढ़े हैं। प्रश्नवाचक वाक्य ये भी होता है, आज्ञावाचक वाक्य ये भी होता है, जबकि देशवाचक वाक्य कोई वाक्य नहीं होता।
तो इसका आंसर जो बन जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी बन जाएगा। फ्रेंड्स आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 18, लेखक और उनकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो फ्रेंड्स एक तरफ लेखक का नाम दिया है और एक तरफ उनकी रचना है, तो आपको चेक करना कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन इसमें फ्रेंड्स अंधा कुआं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, बिल्कुल सही है। अंधा कुआं किसकी रचना है फ्रेंड्स? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह की रचनाकार का नाम दिया फ्रेंड्स लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये फ्रेंड्स गलत है। चक्रव्यूह इनकी रचना नहीं है। चक्रव्यूह किसकी रचना है फ्रेंड्स? कुंवर नारायण की पहली रचना है। चक्रव्यूह किसकी रचना है? कुंवर नारायण की पहली रचना। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है या जो गलत सुमेलित किया गया है वो ऑप्शन बी। और बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी, ये भी सही है। और सफ़ेद कौवा मंजुल भगत, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। बी जो ऑप्शन है सुमेलित नहीं है। चक्रव्यूह किसकी रचना है? कुंवर नारायण, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स एक तरफ कवि का नाम दिया है और एक तरफ उनकी रचना दिया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचना है प्रेम सरोवर, ये बिल्कुल सही है। प्रेम सरोवर किसकी रचना फ्रेंड्स? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। राधा कृष्ण दास की जो रचना है भारत 12मासा, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी पे दिया है श्रीधर पाठक की रचना साकेत, जो कि गलत है। साकेत किसकी रचना फ्रेंड्स? मैथिली शरण गुप्त जी का एक महाकाव्य है। और महादेवी वर्मा जी की रचना है दीपशिखा, एकदम सही है। तो इसमें कौन सा सही जोड़ा नहीं है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, समास का विलोम है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, रुक्मणी मंगल किसकी रचनाकृत है? तो रुक्मणी मंगल जो है फ्रेंड्स तुलसीदास जी की रचना है। और आपको इसी क्रम में बता दें फ्रेंड्स, तुलसीदास जी की कौन कौन सी रचनाएं बहुत फेमस है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, और जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स रामलला नाशु। इतनी रचनाएं फ्रेंड्स तुलसीदास जी की बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इसी में से घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कालिदास। अगर कालिदास जी की रचना की बात करें फ्रेंड्स, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम, ये 3 रचनाएं फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट हैं, कालिदास जी की रचना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 22, तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? मीन्स पहला आपका तद्भव होगा और दूसरा आपका क्या होगा फ्रेंड्स? तत्सम होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, भगनी। भगनी का जो तद्भव होता है बहन होता है, ये बिल्कुल सही है। और पत्र पर्ण, पर्ण का जो तद्भव होगा फ्रेंड्स पत्र होगा, ये भी सही है। और द्रोण, द्रोण का क्या होता है तद्भव? दोना होता है, ये भी सही है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी लिखा है, सी गलत है। ये तत्सम तद्भव एक दूसरे के नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स? सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो फ्रेंड्स चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चा सो रहा है, वाक्य में वाच्य है। तो फ्रेंड्स आपको पहले भी वीडियो में बताए थे कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य,
जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे क्रमवाचक कहते हैं। तो बच्चा सो रहा है, इसमें कृतवाच्य होगा क्योंकि कर्ता को प्रधानता दिया गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, इनमें से कौन अमृत का पर्याय है? तो अमृत का जो पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स, सुधा होता है। तो और अमृत के जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची फ्रेंड्स, अमृत को अमी भी कहते हैं, पीयूष, सोम, अमी, जीवनोदक, ये सब किसके पर्यायवाची फ्रेंड्स? अमृत के, सुधा के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 है फ्रेंड्स, उज्ज्वल में उपसर्ग है। तो उज्ज्वल का जब संधि विच्छेद करते हैं फ्रेंड्स, उत प्लस ज्वल, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, क्योंकि उपसर्ग आगे का लिया जाता है शब्द। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स, जो छाती के बल चलता है उसके लिए एक शब्द है। जो छाती के बल चलता है फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं? उरग बोलते हैं। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कहानी में प्रत्यय होगा। तो कहानी, प्रत्यय मतलब जो शब्द के बाद में आते हैं। कहानी, आनी, आनी शब्द आ रहा है फ्रेंड्स ना, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा शब्द प्राणीवाचक संज्ञा है? तो लड़का लड़की ये भी प्राणी होते, माता पिता ये भी प्राणी, भाई बहन ये भी प्राणी, तो इसमें तीनों सही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। तो अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? विस्मय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। और आपको फ्रेंड्स बता दें कि रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, और जुगुस्सा घृणा चाहे कहिए, ये दोनों बीभत्स रस का स्थायी भाव है। तो फ्रेंड्स आप सब वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए जय हिंद।